वेलकम टू माय चैनल वेंजू वर्ल्ड। और मैं वेनकी सिंह आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक न्यू वेंजू फैन फिक्सन जिसका नाम है मर्डर मिस्ट्री ऑफ जाओ। हाई स्कूल की तरह इसमें भी आपको उतना लव नहीं मिलने वाला है। मर्डर मिस्ट्री जाओ है तो आप समझ ही सकते हैं, कहानी फैंटेसी है और मैंने कुछ चीज़ें फैंटेसी ही रखी है, तो रियल लाइफ से कनेक्ट मत कीजिएगा। और मैं थोड़ा भारी शब्दों का यूज़ ना करते हुए नॉर्मल शब्दों का ही यूज़ करूँगी केस एंड ऑल दैट चीज़ों में। इस पार्ट में तो नहीं, बट आगे आने वाले पार्ट में गालियाँ होगी, तो ये 18+ से आप ये सोच सकते हैं। और 18+ हो या फिर ना हो, बट इसमें गालियाँ थोड़े से सीन्स तो है जो आप अनकंफर्टेबल फील कर सके। लाइक आजकल के लिए तो नॉर्मल है, बट काफ़ी लोग उन सब चीज़ों के लिए अनकंफर्टेबल फील कर जाते हैं, तो बी केयरफुल ऑल। और अगर मैं कहानी की छोटी सी समरी बताऊं तो जाओ जिसो जो तयान याके का सबसे फेमस एक्टर है, सोच लो तो बॉलीवुड का सबसे फेमस एक्टर, इंडिया का सबसे फेमस एक्टर, बट वो इंडिया नहीं है, वो त्यान याके है, तो उसका सबसे पॉपुलर एक्टर है वो। एंड वो अपने कॉटेज के अंदर आग लगाकर खुद की जान ले लेता है। बट काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। बट काफ़ी लोगों को ये सुसाइड ही लग रहा है, एंड सुसाइड होना क्लियर है। ज़्यादा दोस्तों अक्सर अजीबोगरीब चीज़ों से ही फंसा रहा है। लाइक उसके रिश्ते उसकी एक्टिंग से ज़्यादा स्पॉटलाइट में आए हैं। एंड अभी करंटली भी उसकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मीडिया में चर्चा करने का एक बहुत प्यारा सा चीज़ बन गई थी। तो इसमें क्या मिस्ट्री है, ये मर्डर है या फिर सच्ची में एक सुसाइड ही है? और अगर ये मर्डर है तो आखिरकार इस मर्डर को अंजाम किसने दिया है? कौन है जाओ जिसू का खूनी? किसने किया है जाओ जिसू का खून? या फिर खुद जाओ जिसू ने ही खुद का खून कर लिया, मीन्स सुसाइड? तो क्या है कैसा है ये आपको कहानी में ही पता चलेगा। और मैं फिर से कह रही हूँ, कहानी फैन फिक्सन है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी ओवर हाइप एंड मिर्च मसाला लगा के दिखाई जाएगी, तो रियल लाइफ से मत जोड़िएगा। एंड इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें अजीब हो सकती है। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपने कार पर बैठा हुआ था, और वो जो लाइटर होता है ना, वो उसे बार बार ऑन एंड ऑफ कर रहा होता है। थोड़ा सा सीन काट के दिखाया जाता है वही लड़का जो एक जगह पर आया होता है। एंड ये एक छोटा सा कॉटेज था जिसको स्टार शेप में बनाया हुआ था। वो अंदर जाता है एंड उसके हाथ में फाइल था। वो जैसे ही गेट पे जाता है तो सामने हमें बहुत सारे पेट्रोल के छोटे छोटे कैन दिखाई दिए जाते हैं। एंड वो पर्सन उस फाइल को अपने हाथ में दबाते हुए उन सारे कैन को उठाने लगता है और अंदर वाले टेबल पर ना रख देता है। जिस टेबल पर उसने वो पेट्रोल रखे थे, उस टेबल पर एक फ़ोटो भी थी जिसमें वो लड़का था एंड उसके पास कोई और एक लेडी खड़ी थी। वो पर्सन उस फ़ोटो को देखकर हल्का सा स्माइल करता है, फिर बाद में स्पीकर चालू करके अपने फ़ोन से कनेक्ट करके एक म्यूज़िक लगाता है जिसका नाम है फॉलिंग ग्रेस। अभी ना वो जो म्यूज़िक थी वो बज रही होती है एंड वो लड़का उस म्यूज़िक को ही सुन रहा होता है। वो जो उसने कोट पहना था वो कोट उतार के एक जगह पर हैंग कर देता है। फिर बाद में वो जो फाइल उसके हाथ में थी वो उसने टेबल पर रखा हुआ था और वो उस फाइल को ही देख रहा होता है एंड सामने की तरफ देख रहा था। वो धीरे धीरे अपने चेयर पर ना एक जैसे सिमटता जा रहा था और उसके हाथ में वही लाइटर था जिसे वो बार बार देख रहा होता है एंड वो म्यूज़िक बज रही होती है। उस लड़के की आंखों में अचानक से बहुत आंसू आने लगते हैं। उसके आंसू उस म्यूज़िक के साथ गिर रहे होते हैं। उसने अपने हाथों को अपने कपड़ों पर पूरा समेट लिया था। वो एक टूटा हुआ एंजल लग रहा था
जो गिर रहा हो, पूरी ऐसी ही फीलिंग आ रही होती है। उसकी कंधे बहुत सूख रहे थे, बट वो खुद को ऐसे ही रोका पड़ा था। अचानक से वो उठता है एंड अपने लाइटर को अपने पास ही रखा था उसने। सीन हल्का सा ब्लैक होता है और फिर वो स्टार घर जिसमें वो लड़का था वो पूरी बर्न हो चुकी होती है। फायर फाइटर आकर उस आग को बुझा रहे होते हैं। बहुत सारी मीडिया कलेक्ट हो गई होती है जो फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं। एम्बुलेंस भी आई गई होती है और आग को बहुत मुश्किल से बुझाया गया था। वो जो फायर फाइटर होते हैं वो बाहर ही खड़े थे। एम्बुलेंस वाले लोग जो थे वो अंदर गए थे। अंदर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। एक बहुत ज़्यादा जली हुई शरीर मिलती है जिसके पास एक अंगूठी था, और ये जो रिंग था ये पहले वाला लड़का भी वेयर कर रखा था एंड उसके हाथ में वही लाइटर था। अब उस जली हुई बॉडी को ही ले जा रहे होते हैं। पूरा घर जल गया होता है, उसका फ़ोन एंड एवरीथिंग। अभी हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो बहुत ही तेज़ भागते भागते आ रहा होता है। उसकी सांसें पूरी बढ़ गई होती हैं एंड वो एक मेडिकल रूम में जाता है। देखता है तो सामने दो पर्सन खड़े हैं, एक लड़का और एक लड़की, जिसमें से लड़की बहुत रो रही होती है एंड वो लड़का उसे संभाल रहा होता है। वो पर्सन धीरे धीरे अपने स्टेप आगे बढ़ा रहा होता है एंड उसकी आंखें अजीब सी दिख रही होती है एंड सामने उस बॉडी की लाश पड़ी हुई थी जिसके पास वो रिंग अभी भी थी। और जो डॉक्टर होते हैं वो सामने वाले को ही देख रहे होते हैं एंड वो जो लेडी हो रही होती है वो रोते रोते कह रही होती है, ऐसा नहीं हो सकता, जिसको कैसे मर सकता है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसे कैसे कर सकता है, बोलो ना ये झूठ है, बोलो ना ये साजिश नहीं है भाई, बोलो ना मेरा पति मुझे छोड़कर कैसे जा सकता है। वो जो लड़की थी वो वीकनेस के कारण बेहोश हो जाती है। जो नर्स थे वो उसे संभाल रहे होते हैं एंड वो जो लड़का था जो अभी आया होता है उसकी आंखों से अब आंसू भी नहीं निकल रहे होते हैं। वो हल्का सा स्माइल करता है और फिर बाद में वहाँ से जाने लगता है। वो चुपचाप चल रहा होता है एंड वो थोड़े जैसे ही आगे जाता है ना तो टीवी पे वो एक धुन सुनता है। सामने देखता है तो जो लड़का जिसकी अभी जलकर मौत हुई है, मतलब जाओ जिसू, वो टीवी पे है एंड वो इस फॉलिंग ग्रेस की म्यूज़िक को बजा रहा होता है एंड वो पर्सन उसी म्यूज़िक को ऐसे ना ध्यान से देखने लगता है। फिर बाद में वो आगे आगे जा रहा होता है बट फॉलिंग ग्रेस की जो म्यूज़िक थी अभी जो चालू थी वो लाउड थी, इसलिए अभी तक वो उसके कानों में आ रही होती है। अभी ना हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो जॉगिंग कर रहा होता है एंड वो एक जगह से जहाँ से गुजर रहा होता है जैसे कि वहाँ पर ना धरना लगा कर बैठे हुए हों एंड जस्टिस जस्टिस कह रहे होते हैं। बोर्ड पर जाओ जिसू की ही फ़ोटो थी एंड कुछ बोर्ड पे लिखा था जस्टिस फॉर जाओ जिसू। अभी जो वो पर्सन होता है ना वो उन बोर्डों को ध्यान से देखता भी नहीं है और वो मस्त अपनी शौकीन कर रहा होता है। वो अपने घर की तरफ जाता है एंड फटाफट शावर लेता है
उसकी मसल्स काफ़ी अच्छी लग रही थी। वो पतला लगता है बट उसके पास सिक्स पैक है। उसके बाल थोड़े से फैले हुए हैं, थोड़े बड़े हैं जो उसके चेहरे पर आते हैं और उसके चेहरे को एक अलग सी चमक देते हैं। वो अपने गॉगल्स पहनता है, ये वाइट चश्मा ही है। फिर बाद में वो कहीं जाने लगता है। उसके पास एक बाइक है जिससे वो अपनी सवारी करता है। अभी जो वो पर्सन होता है वो एक जगह पे जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है। वहाँ पर कुछ और भी लोग थे जो डिस्कस कर रहे होते हैं। जो हेड था वो कहता है हमें कुछ करना पड़ेगा। दूसरा लड़का कहता है सर कुछ मतलब ही नहीं है, बेमतलब का धरना दे रहे हैं, सर सुसाइड है वो। अभी जो वो पर्सन था जो वहाँ पर आकर बैठा है अपना गोगल्स वाला, वो न्यूज़पेपर लेता है एंड ये पुरानी न्यूज़पेपर है और उसमें जाओ जिसू की ही फ़ोटो बनी हुई है। हेडलाइन है त्यांगा के सबसे फेमस एक्टर जाओ जिसू अपने ही कॉटेज में आग लगाकर खुद की जान ले ली। अभी ना उस न्यूज़पेपर में जाओ जिसू के मरने का टाइम भी बताया था कि कब फायर फाइटर को कॉल किया गया था। एंड जाओ जिसू के रिश्तों के बारे में भी जिक्र किया था कि उनकी एक्टिंग के साथ साथ उनकी पर्सनल रिलेशनशिप भी अक्सर चर्चा में रही है। वो पर्सन सिर्फ न्यूज़पेपर ही देख रहा होता है एंड वहाँ पर बहस चल रही होती है। जाओ जिसू के फैंस जो हैं वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि उनके आइडल ने सुसाइड कर ली। उनको ये मर्डर लगता है बट ये साफ साफ एक सुसाइड दिख रहा था। सब चीज़ें क्लियर तरीके से तो नहीं है बट उनको एक लड़की के साथ किस करते हुए स्पॉट किया गया एंड वो उनकी बीवी नहीं है। उनकी बीवी कोई और है, उनका डिवोर्स नहीं हुआ था। फिर वो किसी और लड़की के साथ किस करते हुए दिखे हैं जिसकी वजह से उनकी इमेज पे बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ा था। रूमर्स ये भी आ रहा था कि वो अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहते हैं। वो इन दिनों कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे थे, ना ही ज़्यादा कैमरा शेयर कर पा रहे थे। वो अक्सर गुस्से में एंड चिड़चिड़े थोड़े से लग रहे होते हैं। पर उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग मान नहीं रहे थे कि उसने सुसाइड किया है। अभी जो वो दो पर्सन होते हैं वो इसी बात पे डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा था अपना चश्मा वाला लड़का, वो कहता है आखिरकार ये मर्डर क्यों नहीं हो सकता। अभी जो जितने लोग थे वो देखने लगते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। वो पर्सन कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो। हाँ मैं समझ रहा हूँ कि वो इन दिनों कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ था इस न्यूज़पेपर के हिसाब से, बट ऐसी भी तो चीज़ें हैं जो यू नो छुपी हुई हो सकती है क्योंकि इनकी ऑरा तो एकदम बहुत बड़े दिग्गज स्टारों की तरह था। ये बहुत चैरिटी करते थे, बहुत हम्बल थे और अक्सर पॉजिटिव बातें किया करते थे। तो पॉजिटिव बातें करने वाले नेगेटिव होकर सुसाइड क्यों किया है, क्या ये दिमाग में नहीं आ रहा। अभी जो वो पर्सन था जो उसका सीनियर था वो कहता है हाँ मेरे लेवल पे आ गए हो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बात काट सकते हो झांग चैंगलिंग। अभी जो ये पर्सन है वो अपना चैंगलिंग है, जो चैंगलिंग होता है वो कहता है माफ़ कीजिएगा, मैं बात नहीं काटना चाहता था बट आपकी सुई एक जगह पे ही टिकी हुई है। मुझे लगता है एक बार जांच पड़ताल करने से कोई खराबी नहीं है। जो पर्सन होता है उसे घूर के देखता है एंड कहता है तो तुम ही क्यों नहीं कर लेते, वैसे भी तुम भी ऐसे भी बन चुके हो मेरी तरह, तो तुम्हारे पास भी तो खुद की टीम होनी चाहिए। बोलो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं ये केस क्यों लूँ, मैं अभी अभी तो एसीपी बना हूँ, मैंने बहुत सारी केस ली है बट मैं पहला केस ये नहीं लेना चाहता है एक एसीपी के रूप से। जो वो पर्सन होता है वो कहता है नहीं, तुम्हें तो बहुत ज़्यादा इसमें मर्डर लग रहा था ना, तो तुम्हें क्यों नहीं सॉल्व करते मर्डर मिस्ट्री ऑफ जाओ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है सॉरी मैं इन सब चीज़ों में नहीं बोलना चाहता। तब तक सामने वाला लड़का कहता है तुम्हें बोलना पड़ेगा झांग चैंगलिंग, मैं तुमसे ज़्यादा ऊंचे पद पर आता हूँ और मैंने ही तुम्हें एसपी बनाया है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं जानता हूँ गाओचोन सर और मैं बहुत इज्जत करता हूँ आपकी, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे ये केस लेना चाहिए। जो वो पर्सन होता है वो कहता है क्यों पैंट गीली हो गई तुम्हारी। जो चैंगलिंग होता है वो उसे ही घूर रहा होता है। गाओचन कहता है चुप करो झांग चैंगलिंग, मैं तुम पे विश्वास कर रहा हूँ। मेरी बेटी भी इस केस पे जांच पड़ताल करवाना चाहती है, मेरी बेटी भी जाओ जिसू की बहुत बड़ी फ़ैन है और मुझे नहीं लगता और मेरी बेटी को नहीं लगता कि वो कभी मर सकता है।
इतनी एनर्जेटिक बात करने वाला पर्सन आखिरकार सुसाइड कैसे कर सकता है? हाउ कुडन इज पॉसिबल? जो वो पर्सन होता है वो कहता है सर आप नीचे जा रहे हैं। जो गार्जियन होता है वो कहता है मैं निजी नहीं हो रहा, और अगर हो भी रहा हूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने पद का सब गलत उपयोग करते हैं, तो मैं एक गलत उपयोग करना चाहता हूँ और इस केस पे जांच पड़ताल करवाना चाहता हूँ। चैंगलिंग, तुम करोगे इस केस पे जांच पड़ताल, तुम्हें पूरी छूट है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है सर मेरे पास टीम नहीं है, मैं अभी एसीपी बना हूँ। जो अपना गार्जियन होता है वो कहता है अभी सब बहुत बिजी है, बट एक लड़की है जो एक्स फौजी रह चुकी है, वो अब सीआईडी में काम करना चाहती है, तो वो तुम्हारे टीम में आ सकती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है सर वो फ़ौजी है और यहाँ पे माइंड का भी गेम है। जो गार्जियन होता है वो कहता है फ़ौजियों को कम मत समझना, एक मौका देख कर देखो जहाँ चैंगलिंग, और इस केस को सॉल्व करो, मुझे पूरी उम्मीद है तुम ये कर सकते हो। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ठीक है तो मैं तैयार हूँ। जो गार्जियन होता है वो कहता है मीडिया को खबर कर दो कि ये केस हमारा नया एसपी झांग चैंगलिंग संभाल रहा है। जो झांग चैंगलिंग होता है वो कहता है आप मेरा नाम मत लीजिए, बस कह दीजिए कि कोई केस संभाल रहा है। जो वो पर्सन होता है वो कहता है क्यों तुम्हारी फट गई कि मीडिया को क्या जवाब दोगे कि ये सुसाइड है, मर्डर नहीं, क्योंकि फैंस का तो दिल टूट जाएगा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं यहाँ पे फैंस के बारे में सोचने आया भी नहीं हूँ सर, एंड सर तो अब कहना थोड़ा अजीब होगा क्योंकि अब तो हम एक ही पोजीशन में है ना। एंड ये कहते ही चैंगलिंग स्माइल कर देता है, एंड वो पर्सन ऐसा ना जल रहा होता है। थोड़ी देर बाद चैंगलिंग जब बाहर जा रहा होता है तो वही पर्सन रोकते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे से आगे चले जाओगे? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है चैंगलिंग जहाँ पर खड़ा होता है ना, लाइन वहीं से स्टार्ट होती है, तो मुझे तो किसी के आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, सब मेरे पीछे खड़े होते हैं। जो पर्सन होता है वो कहता है ये केस तुम्हारी करियर डुबाने वाली है। फैंस इतने टॉक्सिक होते हैं चैंगलिंग, तुम समझ भी नहीं पाओगे, जैसे ही उन्हें पता चलेगा ये सुसाइड है तो वो तुम पर ही शक करेंगे, समझ गए? और ये तो सुसाइड है ही। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है मैं यहाँ पे फैंस की फीलिंग फुलफिल करने नहीं आया हूँ, जो सच होगा मैं बताऊँगा, और अगर ये केस मेरे हिसाब से चला और सच्ची में ये मर्डर हुआ तो सर सोचिए ना, अब तो आपको मुझे सर बोलना पड़ेगा, हम एक ही पोजीशन में हैं, बट इतना हाई प्रोफाइल केस सॉल्व करने के बाद मैं तो एकदम आगे चला जाऊंगा और आप वहीं पर खड़े रह जाएंगे क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते। एंड ये कहते ही जो चैंगलिंग होता है वो स्माइल करता है, एंड उस पर्सन को गुस्सा आ रहा होता है, बट चैंगलिंग रुकता नहीं है और जाने लगता है। अभी ना नेक्स्ट डे मीडिया में यही खबर चलने लगती है कि फाइनली जाओ जिसू का जो सुसाइड केस है उस पर जांच पड़ताल होगी कि सुसाइड है या फिर मर्डर। एंड ये ना चर्चा में आ गया होता है, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा होता है ये सब। एंड चैंगलिंग इस वजह से थोड़ा सा नर्वस हो गया होता है क्योंकि उसने बहुत केस सॉल्व किए हैं एक सीआईडी के रूप में, बट वो अब एसीपी बन चुका है तो उसकी टीम होगी और उसके पास कोई अभी पर्सन भी नहीं है। गार्जियन ने उसे एक केबिन प्रोवाइड करवाई है एंड एक टीम मेंबर, तो क्या वो एक टीम मेंबर से ये केस सॉल्व कर सकता है? और गार्जियन बेचारा और कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सरासर सुसाइड ही है। एंड एक ऐसे केस को जो पहले से ही सब कुछ क्लियर है, तो एक बड़ी टीम एंड एक बड़ी जगह वो नहीं दे सकते हैं उसे। एंड चैंगलिंग भी इस बात को समझता है। अभी जो चैंगलिंग है ना, जैसे ही उसे जाओ जिसू का केस मिला है वो जाओ जिसू की सारी चीज़ें ना देखने लगता है, उसकी इंटरव्यू एंड ऑल दैट, वो उस पर ही पूरा फोकस कर रहा होता है। उसके पास्ट लाइफ, उसकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा था वो सब कुछ नाइट में ही जांच पड़ताल कर रहा होता है। सुबह जब वो अपने ऑफिस जाता है, जो उसकी ऑफिस है, वो जब वहाँ पे जाता है एंड सारी फाइल प्रोवाइड हो गई थी उसे, मेडिकल रिपोर्ट एंड ऑल दैट जो भी होता है वो जब उसे प्रोवाइड हो गई थी तो वो वही देखने लगता है। तभी एक लड़की आती है और कहती है जय हिंद सर, मेरा नाम है गु शियान और मैं आपकी जूनियर हूँ। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है ये फ़ौज नहीं है तो ठीक है तुम नॉर्मल हो सकती हो गुजियान। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर। अभी जो गुजन होती है ना वो एक फ़ौजी है, तो उसके अंदर वही एक फिट है, उसकी टोन, बॉडी टोन एंड उसका जो वॉइस है वो ऐसे लाउड है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या तुम पूरे केबिन में अपना आवाज़ गुंजाना चाहती हो? गुजन कहती है नहीं सर। चैंगलिंग कहता है तो धीरे बोलो ना मैडम,
थोड़ा सा धीरे भी हो जाओगे ना तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आके बैठो इधर। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर, एंड ये कहते ही वो आगे आने लगती है एंड बैठ जाती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम्हारे पाँव में कुछ हुआ है क्या? जो गुजन होती है वो कहती है जी सर। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है क्या तुम थोड़ा अजीब चल रही थी। गुजरान कहती है बॉर्डर पर लड़ते हुए सर मेरी पाँव कट गई थी, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ है और मैं फ़ौज में वापस नहीं जा सकती, तो मैं सीआईडी के रूप में काम करना चाहती हूँ। मैं आपको निराश नहीं करना चाहती और मैं आपके काम में हाथ बटाना चाहती हूँ सर। जो अपनी चैंगलिंग होता है वो कहता है ओके ओके, थोड़ा सा हम एक इंसानों जैसा बात नहीं कर सकते? हम इंसान हैं, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ बट मैं बाकियों की तरह नहीं हूँ, मैं बहुत चिलपिल हूँ, तो तुम भी थोड़ा चिलपिल नहीं हो सकती? जो गुजन होती है वो चैंगलिंग की तरफ देख कर कहती है ये चिलपिल क्या होता है सर? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम फौज में रहती थी या फिर किस जगह पे जो तुम्हें चिलपिल का मतलब नहीं पता? जो गुजन होती है वो कहती है मेरी पूरी फैमिली फ़ौज से बिलोंग करती है सर, मैं ऐसे शब्दों के बारे में नहीं जानती। मेरे फादर एंड मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, मेरे कोई बड़े भाई और छोटे भाई नहीं हैं और मेरे अब फादर और मदर भी नहीं है सर। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है तो मैं हूँ ना, मैं इस केस के साथ तुम्हें भी सिखाऊंगा कि सर के सिवा कैसे बोला जाता है। तो चलो, तुम्हें जाओ जिसू के बारे में पता है? जो अपनी गुजन होती है वो कहती है सर्च किया सर। जाओ जिसू एक बहुत फेमस एक्टर है जिसके रिश्ते भी बहुत चर्चा में रहे हैं। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है तुम ऐसे बोलो ना, जाओ जिसू एक बहुत फेमस एक्टर है जिसके रिश्ते भी बहुत चर्चा में रहे हैं। ये सर ये क्या? मैं तो तुम्हें समझाते समझाते खुद भी वैसे बोलने लगूंगा। फिर मैं कहूँगा मैं झांग चैंगलिंग ये केस सॉल्व करने आया हूँ। अभी हमें जांच पड़ताल करने जाना है और पूछताछ भी, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाओ। जो गुजन होती है वो कहती है जी सर। जो चैंगलिंग होता है वो अपना सर ही पटक लेता है। फिर बाद में वो बोलता है पहले हम जांच पड़ताल करने जाएंगे उनकी करेंटली वाइफ दूपू साव से, फिर उनके एक्स हस्बैंड ये बाई से। हमारे पास कुछ गिने चुने ही लोग हैं, मैंने देखा है जिससे लफड़े हुए हैं, हम उनको ही पॉइंट आउट करेंगे। फ़ाइल देख लो गुलजान। जो गुलजान होती है वो फ़ाइल खोलती है और ये सस्पेक्ट फ़ाइल था जो अपनी चैनलिंग ने पहले ही बना रखा है कल जो जांच पड़ताल की थी उससे। जो अपनी गुलजान होती है वो कहती है ये बाई एक्स हस्बैंड फॉर जाओ जिसो, इनका रिश्ता पूरा 2 सालों से तक चला, फिर इनने ब्रेकअप कर लिया, मतलब डिवोर्स कर लिया। और बाई के कंपनी में जाओ जिसो पैसे देता था अपना। जो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है तुम रहने दो, मैं बता देता हूँ। मेरा पहला सब सस्पेक्ट है ये भाई जहाजिसू का एक्स हस्बैंड जिसका रिश्ता 2 सालों तक चला था। ये भाई जहाजिसू से बड़ा है और जब ये भाई और जहाजिसू की रिश्ता स्टार्ट हुआ था तब जहाजिसू सिर्फ 20 का था और ये भाई 26 का। अभी जो अपना सावत है वो कहती है 6 साल का फ़र्क सर। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है यस, तो पहले हम इससे मिलने जाएंगे। जो अपना साव होती है वो हमें सर हिलाती है। हमें थोड़ी देर बाद ही दिखाया जाता है जो अपना चैंगलिंग होता है वो बैठा हुआ रहता है और टेबल पे ना कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जिसे वो खा रहा होता है। तभी बाई वहाँ पर आकर बैठता है एंड चैंगलिंग कहता है ओह मैंने आपके आधे ड्राई फ्रूट्स खा लिए। जो अपना बाई होता है वो कहता है नहीं आप और खा सकते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है शुक्रिया, एंड ये कहते ही वो और भी ड्राई फ्रूट्स खा रहा होता है। चैंगलिंग का ना ओरा ही थोड़ा सा अलग है। अभी जो बाई होता है वो कहता है आपका कैसे आना हुआ। जो चैंगलिंग होता है वो अपना कार्ड निकालते हुए कहता है जान चैंगलिंग सीआईडी से जहाजिसू के केस पे हम दोनों काम कर रहे हैं, हम आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते थे। जो बाई होता है वो कहता है क्या पूछताछ? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है आप जाओ के एक्स हस्बैंड रह चुके हैं और आपके रिश्ते भी थोड़े यूनिक थे। जो चैंगलिंग होता है ना यूनिक के समय अपने हाथों को ऊपर नीचे करता है लाइक अपने फिंगर्स को। जो अपना भाई होता है वो उसी फिंगर्स को देख रहा होता है एंड चैंगलिंग कहता है ओह मैं यहाँ पे कुछ उल्टा इशारा नहीं करना चाहता था, बट डिवोर्स के बाद भी आप दोनों साथ में रहते थे एंड आप क्या उनकी करेंटली वाइफ भी, नीचे वाले फ्लोर पे आप ऊपर वाले फ्लोर पे वो, तो ये थोड़ा रिश्ता अलग ही था। अलग होने के बाद भी अलग नहीं।
आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपको कभी ऐसा लगा कि ज़ाओ जिसो थोड़ी सी टेंशन में है, या फिर कुछ ऐसा जिससे वो इफ़ेक्ट है जिससे वो सुसाइड कर सके, या फिर ये मर्डर हो? जो भाई होता है वो कहता है, सच कहूँ तो दिल नहीं मानता कि ज़ाओ जिसो खुद की जान ले सकता है। इतना दिलेर इंसान, इतना प्योर हार्टेड, आखिरकार खुद की जान ले ही कैसे सकता है, ये मैं सोच ही नहीं पाता। हमारा वो 2 साल जब हम साथ में थे, वो एकदम स्वर्ग की तरह था। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तो आपने डिवोर्स क्यों लिया? जो भाई होता है वो कहता है, हर चीज़ नहीं चल सकती ना। उसकी और मेरी सोच हल्की सी डिफरेंट थी, जिस वजह से थोड़ी बहुत आर्गुमेंट होती रहती थी। और मैं उससे और नहीं लड़ना चाहता था। मैं थक जाता था उससे लड़ते लड़ते। मेरा दिल नहीं मानता था उससे लड़ने का। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, ओह तो डिवोर्स करने का दिल करता था। जो भाई होता है वो सही देख रहा होता है, चैंगलिंग कहता है, नहीं मतलब क्यों, ऐसे ही कैजुअल पूछा। जो भाई होता है वो कहता है, डिवोर्स लेने से पहले मैं टूट ही गया था, पर वो उसके लिए अच्छा था। उसके बाद उसके लाइफ में दो आई जो सच्ची में उससे प्यार करती थी। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, सच्ची में प्यार, तो आपको नहीं लग सकता कि उन्हें सुसाइड किया तो मर्डर हो सकता है? तो आप क्या बता सकते हैं कि कोई ऐसा ज़ाओ जिसो का दुश्मन या फिर कुछ ऐसा, आप तो उनके हस्बैंड रह चुके हैं तो कुछ पर्सनल बातें उनने शेयर की हो? जो अपना भाई होता है वो कहता है, पर्सनल बातें तो वो ज़्यादा बातें शेयर नहीं करता था, सब कुछ दिल में रख लेता था। पर हाँ, उसकी लड़ाई वैन केजिंग से बहुत बुरी तरीके से हुई थी। वो बहुत गुस्से में था। फैमिली पार्टी थी, सारे लोग आए थे, वो भी आया था। मुझे नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों था। उसने उसको थप्पड़ मारा और थोड़ा अजीब सी चीज़ें बन चुकी थी। उसे निकाल भी दिया गया था। शायद इसलिए उसने ऐसा किया हो, इसलिए ही। और वैन सिंह बहुत डोमिनेटिंग एंड गुस्सेल भी था। वो मेरा एक्स मैनेजर रह चुका है, बट मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था और मेरे काम में इतने गुस्से वाले इंसान की ज़रूरत नहीं है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, तो कहाँ मिलेगा ये वन कॉजिंग? जो भाई होता है वो कहता है, मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, शुक्रिया, हम पूछताछ के लिए आते रहेंगे। जो भाई होता है वो कहता है, अगर ज़ाओ जिसो ने सुसाइड नहीं किया है और ये मर्डर है, तो उसके मर्डरस को बहुत बुरी सज़ा मिलनी चाहिए। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, वाई नॉट, जहाँ चैंगलिंग जिधर इंसाफ की राह है उधर। एंड ये कहते ही जो चैंगलिंग होता है वो एड्रेस लेकर जाने लगता है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो बोलता है, गुजन क्या लगता है ये झूठ बोल रहा था? जो गुजन होती है वो कहती है, मुझे नहीं पता सर ये झूठ बोल रहा था कि नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो गुजन का मुंह पकड़ लेता है और कहता है, धीरे बोलो, उसकी ऑफिस के पास है हम। जो गुजन होती है वो कहती है, माफ़ करना, मुझे नहीं पता कि वो झूठ बोल रहा था कि नहीं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है, गुजन कल से तुम प्रैक्टिस करने वाली हो कि धीरे कैसे बोला जाता है और नॉर्मल कैसे बोला जाता है। देखो तुम्हें ऐसे बोलना है, मेरा नाम गुजन है और मैं सीआईडी से हूँ और मैं यहाँ पर जांच पड़ताल करने आई हूँ। मेरा नाम गुजन है, मैं सीआईडी से हूँ और मैं यहाँ पर जांच पड़ताल करने आई हूँ। समझ गए? एंड थोड़ा सा मेरी तरह बोलने की कोशिश करो। एक काम करो, केस को छोड़ के तो मूवियाँ ही देख लो और थोड़ी सी नॉर्मल भाषा सीख लो हमारी तरह। एलियन लगती हो सच्ची में मुझे। जो गुजर होती है वो थोड़ी सी उदास हो जाती है। जंगलिंग कहता है, ठीक है, हाँ तो मेरे से बड़ी हो तो मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, और मैं क्या करूँ, मैं सीनियर जो हूँ, पहली बार सीनियर बना हूँ तो मज़ा आ रहा है मुझे। अभी जो चैंगलिंग होता है ना वो आगे की तरफ जाने लगता है एंड गुलजान उसके पीछे पीछे जा रही होती है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, अब दूसरी बारी है, तो पूछाओ की करंटली वाइफ। एंड ये कहते ही वो अपने बाइक पर बैठ जाता है एंड गुलजान उसके पीछे ही बैठी हुई थी। अभी जो अपना चैंगलिंग होता है उसको दिखाया जाता है दुपुसाव के घर में। दुपुसाव के पास एक बेबी था जिसे वो संभाल रही होती है। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, बहुत क्यूट है। जो दुपुसा होती है वो कहती है, एकदम एकदम अपने पापा पे गया है, साजिशु ठीक उसकी तरह लगता है। जो दुपुसा होती है उसकी आंखों में अभी हल्की सी आंसू भी थी एंड चैंगलिंग एक जेंटलमैन की तरह उसे रुमाल ऑफर करते हुए कहता है,
आंसू बहुत कीमती हैं आपके, बहाइए मत। जो साव होती है उस आंसू को क्लीन करते हुए कहती है, आप जो पूछना चाहते हैं मैं सब बताऊंगी। अगर जाओ जिसू के खूनी को सज़ा मिलेगा तो मैं वो सज़ा देना चाहती हूँ, उसे देना चाहती हूँ। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, हम्म पर मैंने सुना था कि आप दोनों के बीच में डिवोर्स होने वाला था। जो साव होती है वो शांत होते हुए है कहती है, हाँ होने वाला था, बस इससे पहले ये सब हो गया। जो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है, उनकी फ़ोटो किसी लड़की के साथ किस करते हुए आई थी, उनने आपसे चीट किया फिर भी आप उनसे इतना प्यार करते हो। जो साव होती है वो कहती है, मैं नहीं जानती कि जाओ जसू ने दूसरी लड़की को किस क्यों किया, पर हो सकता है शायद मैं ही उसे खुश ना रख पा रही हूँ। बच्चा प्रेग्नेंट करने के बाद मैं अपने बच्चे के सिवा उस पर ध्यान ही नहीं दे पा रही थी, समझ ही नहीं पाई कि उसके दिल में चल क्या रहा है, वो कैसे सिचुएशन से जूझ रहा होगा। मैंने अपना सारा प्यार, अपना सारा वक्त इस बच्चे को दे दिया, जाज उस पर ध्यान ही नहीं दिया मैंने, और आज वो मेरे से इतना दूर है कि मैं चाहकर भी उससे बात नहीं कर सकती। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, आप रोते बहुत है, क्या आंखों में कुछ सेट कर रखा है। जो अपनी साव होती है वो कहती है, आपको मेरी आंसू नकली लग रही है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, एंड वो कुछ कहना चाहता था उससे पहले साव कहती है, माफ़ कीजिएगा ये ऐसे ही कहते हैं। जो चैंगलिंग होता है वो आराम था कि वो थोड़ा नॉर्मल भी बात कर सकती है गुलजार। जो साव होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, साओ जसू के मर्डर केस पे जांच पड़ताल चल रही है, आप लोगों को लगता है ये सुसाइड नहीं मर्डर है तो मेरे पे शक भी जाना बनता है। मैं जानती हूँ कि अभी मेरी आंसू सिर्फ एक पानी की बूंद लग रही होगी, पर मैं जानती हूँ कि मेरे आंसू कितनी दर्द बयां कर सकती हैं। एंड वो अपने आंसू को ही साफ़ कर रही होती है, तभी वो कहती है, लूसा इधर आओ। अभी वहाँ पर एक लड़की आती है जो स्किनी थी, लाइक उसका जो कलर था वो ब्राउन था, एंड वो बहुत ब्यूटीफुल थी, लाइक ब्राउन ब्यूटी लग रही होती है। चश्मा वेयर कर रखा था, लिपस्टिक थोड़े से डार्क थे, एंड वाइट ड्रेस उसने वेयर किया हुआ था। जो साव होती है वो कहती है, बच्चे को पालकी में सुला दो। जो लूसा होती है वो कहती है, जी मैम। एंड ये कहते ही वो उस बच्चे को बहुत प्यार से ले जाने लगती है। एंड चैंगली उसी लड़की को देखता है एंड कहता है, ये कौन है। जो तुपुसा होती है वो कहती है, ये हमारी घर की ही एक मेंबर जैसी है, साजिशु इसे बहन की तरह मानता था। लूसा कुछ दिनों से नहीं थी यहाँ पर, 4 साल हो गए हैं उसको यहाँ पर काम करते हुए, एंड हमारा 10 साल से रिश्ता है। बहुत प्यारी लड़की है ये, बहुत ज़्यादा। जो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है, बहुत पुराना रिश्ता है, आप तो बहुत मानते होंगे। जो साव होती है वो कहती है, उसकी छोटी छोटी बात समझ जाती हूँ, क्योंकि साव जैसे समझ जाता था, बहन जैसी है उसकी वो। जो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है, तो माना बच्चों के बाद आपके बीच में उतनी बात नहीं हुई, बट उससे पहले या फिर कुछ बीच में ऐसा हुआ कि आपको लग सकता है कि जाओ सुसाइड कर ले। जो साव होती है वो कहती है, मानना ना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी। जो अपना चैनलिंग होता है वो कहता है, साव जैसे कि एक्स हस्बैंड बाई ने बोला कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। जो साव होती है वो कहती है, क्योंकि वो एक्स है उसे उतना नहीं पता, वो मीडिया के कमेंट से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता था, उसकी हर चीज़ फिल्म किया जाती थी, उसकी हर चीज़ों को जज किया जाता था। आप जानते हैं कि हम तीनों का रिश्ता कैसा है, हम सबका रिश्ता कैसा है, तो उसको हमेशा जज किया करते थे कि पुराना भी नहीं छोड़ रहा, नया भी पकड़ा हुआ है, और बीच में जब ये किसका आया था तो मैं तो बात नहीं कर पाई थी, बट मुझे लग रहा था वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट है। जो चैनलिंग होता है वो कहता है, आपने बात क्यों नहीं किया। जो साहब होती है वो कहती है, क्योंकि मैं चाहती थी कि वो मेरे पास आके मुझसे सॉरी बोले, चीज़ों को क्लियर करे कि आखिरकार उसने मेरे ही बेस्ट फ्रेंड को किस क्यों किया, बट उसने नहीं किया ऐसा। जो चैनलिंग होता है वो कहता है, वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है। जो साहब होती है वो कहती है, हाँ वो को मैं बहुत पहले से जानती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड रह चुकी है, स्टिल उसने ऐसा किया। मैं उन दोनों से नाराज़ थी, मैं उन दोनों से ही बात नहीं करना चाहती थी, और मेरी नाराज़गी कोई गलत हो ना, पर अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं अपनी सारी नाराज़गी छोड़ देती,
सारी की सारी। एंड ये कहते ही वो रो रही होती है, तभी जो गुजन होती है वो उसके पास जाते हुए उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, रोइए मत। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम नहीं समझ पाते। मैंने भी अपने को खोया है बॉर्डर पर, वो शहीद हुए हैं पर खोया तो है ना। मैं उनको कभी नहीं छू सकती, ना ही उनसे गले मिल सकती हूँ। मेरी तकलीफ़ समझती हूँ, पर आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। जो चैंगलिंग होता है वो सिर्फ देख रहा होता है एंड कहता है, वैन केसिंग के बारे में क्या कहना है? मैंने सुना है कि वो वहीं पर मतलब यहीं पर काम करता है। जो अपनी साव होती है वो कहती है वो बहुत गुस्सैल और बहुत डोमिनेटिंग है। हाँ, उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को मैं जानती थी एंड उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरे से कहा भी था कि वैन केसिंग ने उस पर हाथ उठाया है। मैं ऐसे लड़के को काम पर सच्ची में रख ही नहीं सकती, पर जाओ जिसो उससे बहुत हमदर्दी दिखाता था, पता नहीं क्यों। बीच में जाओ जिसो भी उस पर बहुत गुस्सा हो गया था। मैं उसकी रियल बात नहीं जानती, पर जाओ जिसो ने सबके सामने उसे थप्पड़ मारा था। एंड ऐसे इंसान का ईगो बहुत ही ज़्यादा हिट होता है। वो रिटर्न में जाओ जिसो को मारने वाला था, पर शायद सबके सामने उसने अपने हाथ रोक ली थी। मेरे पास वीडियो क्लिप भी है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, थप्पड़ की? जो अपनी साव होती है वो कहती है, उस समय मैं फिल्मिंग कर रही थी, मुझे वीडियो लेने का बहुत शौक है। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या आप दिखा सकते हैं? साव हाँ में सर हिलाती है और अपने फ़ोन में वो क्लिप दिखाती है एंड आगे करती है तो यस वैन केसिंग मतलब जाओ जिसू ने उसे मारा था और वैन केसिंग का हाथ उठा था बट उसने रोक लिया था और वो बहुत ज़्यादा अग्रेसन वाले चेहरे से गया था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, वैन केसिंग कब आएगा? जो अपना साउथ है वो कहती है, वो सारे नौकरों को संभालता है और फिर बाद में घर चला जाता है, फिर बाद में वो बहुत लेट आता है तो शायद उसको आने में टाइम लगेगा। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, सच्ची में आपका रिश्ता अलग ही है। मतलब पूरे घर एक साथ में रहती है। एक्स नेक्स्ट जिसने जाओ पे हाथ उठाने की कोशिश की, जाओ ने उसे भी अपने साथ अभी तक अपने काम पर रखा है। ये जाओ आखिरकार था क्या? जो साव होती है वो कहती है, एक नेक दिल इंसान, वो बहुत ज़्यादा नेक था। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, बट नेक लोगों का अक्सर यूज़ कर लिया जाता है। एंड ये कहते ही वो साव को ही देख रहा होता है एंड साव के चेहरे पे उतना कुछ रिएक्शन नहीं था। चैंगलिंग काफ़ी ज़्यादा साव से बात करता है एंड जब वो जा रहा होता है ना तो वो अपनी लूसा से टकरा जाता है। लूसा के हाथ में एक सामान था जो वो उठाती है और कहती है, माफ़ करना। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, रुको। जो लूसा होती है वो बोलती है, जी बोलिए। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, मैंने सुना है कि जाओ जिसो तुम्हें बहन जैसा मानता था, तो क्या उसने कभी तुमसे कुछ बातें शेयर की? जो अपनी लूसा होती है वो कहती है, जाओ भैया कुछ शेयर नहीं किया करते थे, मैं भी नहीं समझ पा रही कि आखिरकार ऐसा हुआ कैसे। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्या वो सुसाइड कर सकते हैं? जो लूसा होती है वो कहती है, वो कोशिश कर सकते हैं पर वो सच्ची में सुसाइड नहीं कर सकते। चैंगलिंग कहता है, हाँ। लूसा कहती है, मतलब वो सोच ज़रूर सकते हैं पर वो कर नहीं सकते। वो अपने बच्चे को अपनी जान से ज़्यादा मानते थे और जब उनकी जान उनकी बच्ची थी तो वो अपने बच्ची को छोड़कर जाएंगे कैसे? मैं नहीं मान सकती कि जाओ जिसू ने सुसाइड किया होगा। जाओ जिसू इतना कमज़ोर नहीं था, वो टूटा हुआ ज़रूर था पर कमज़ोर नहीं। जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, बहुत अच्छे से जानती हो। वैसे जाओ जिसू की मदर कब आ रही है? अपने बेटे के मरने पर आई, फिर बाद में वो वापस चली गई, तो वापस कब आ रही है? जो लूसा होती है वो कहती है, वो कल आ रहे हैं। जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, तो ठीक है कल मुलाकात होगी। एंड ये कहते ही वो वहाँ से जाने लगता है। वो जैसे ही थोड़ा आगे जाता है और लिफ्ट के पास जाता है, लिफ्ट जैसे ही ओपन होती है तो लिफ्ट में से एक इंसान निकल कर बाहर आता है एंड जो चैंगलिंग होता है उसे ही देख रहा होता है और ये पर्सन फई है, ये बाई का छोटा भाई। जो चैंगलिंग होता है वो अंदर चला जाता है और अपनी जो गुजन होती है वो कहती है, आप इससे जांच पड़ताल नहीं करना चाहेंगे? जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, नहीं। अभी फई जो था ना वो पूरा फ़ोन में लगा हुआ था, उसने चैंगलिंग और गुजन को तो देखा ही नहीं होता है। अभी जो चैंगलिंग होता है वो कहता है, क्राइम सीन पे चले? जो गुजन होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। अभी जो चैंगलिंग था वो क्राइम सीन पे जाता है जहाँ पर ये सब हुआ था एंड चैंगलिंग
जैसे ही अंदर जा रहा होता है वैसे ही हमें दिखाया जाता है जैसे कि जाओ जिसू अंदर जा रहा हो, जैसे कि चैंगलिंग को सब दिख रहा हो कि आखिरकार हुआ क्या है। वो आगे जाता है एंड उसे जाओ जिसू दिखाई दे रहा होता है जो गेट के पास खड़ा है एंड वो अंदर आ रहा है एंड चैंगलिंग सिर्फ जाओ को ही देख रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो अपना कोट खोलता है और हैंग करता है और फिर बाद में बैठ जाता है एंड चैंगलिंग बस उसे ही देख रहा होता है। जो जाओ जिसू होता है वो चैंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं खुद को मार सकता हूँ? सच्ची में? जानो मुझे, पहचानो मुझे। क्या मैं खुद को मार सकता हूँ? बताओ चैंगलिंग, क्या मैं खुद को मार सकता हूँ? एंड चैंगलिंग सिर्फ जाओ जिसू की तरफ देखते हुए कहता है, यही तो मेरे दिमाग में चल रहा है कि तुम मरे हो या फिर मारा गया है। ये इंटरेस्टिंग होगा, है ना जाओ जिसू? अभी जो अपनी गुलशन होती है वो कहती है, आप किससे बात कर रहे हैं? जो अपना चैंगलिंग होता है वो कहता है, सामने ही तो बैठा है मेरे, आ गया अपनी केस को बताने के लिए कि आखिरकार हुआ क्या था। अभी गुलशन को समझ में नहीं आ रहा होता है कि चैंगलिंग किससे बात कर रहा है। चैंगलिंग जाओ जिसू से बात कर रहा है एंड जाओ जिसू भी उससे बात कर रहा है। लाइक ये चल क्या रहा है। तो आज के पार्ट के लिए तो इतना ही। मैं जानती हूँ उतना बड़ा नहीं है, उतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें नहीं हुई हैं, बट दिवाली का समय है, मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर पाई हूँ क्योंकि ये फायर क्रैकर्स जो फोड़ते हैं लेट नाइट तक फोड़ते रहते हैं और जब शांति मिलती है तब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ एंड तब मैं रिकॉर्डिंग करती हूँ तो बहुत लेट हो जाता है। मैं लेट तक रिकॉर्डिंग करूँगी, सो नहीं पाऊँगी, सुबह लेट उठूँगी तो चप्पलें खाऊँगी मैं, जो मैं नहीं चाहती। इसलिए ये बस इतना ही पार्ट होने वाला है। आई होप आपको ये पार्ट ठीक ठाक लगा हो और नेक्स्ट पार्ट का वेट कर रहे हो। बहुत कुछ होने वाला है कहानी में। अब ये मर्डर मिस्ट्री क्या है ये तो आगे ही पता चलेगा। और सबसे पहला तो ये ना क्वेश्चन मार्क ये है कि ये मर्डर है या फिर सुसाइड। जाओ के रिश्ते बहुत ही कॉम्प्लिकेट रहे हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि दुपु साओ उसकी करंटली वाइफ है, बाई उसका एक्स हस्बैंड है। दुपु साओ की जो फ्रेंड है उसके साथ जाओ जिसो को किस करते हुए स्पॉट किया गया है, उससे फ़ोटो लिया गया है, लाइक उसकी फ़ोटो ली गई है। तो ये आखिरकार है क्या? एंड ये पूरी फैमिली एक बिल्डिंग में रहती है, लाइक जाओ जिसू का एक्स हस्बैंड, उसकी करंटली वाइफ, वो सारी एक बिल्डिंग में हैं। तो और उनका रिश्ता भी बहुत नॉर्मल है। एंड वैन एंड जाओ के बीच में आखिरकार हुआ क्या था? जाओ ने वैन को थप्पड़ क्यों मारा? और वैन रिटर्न में जाओ जिसू को जो मारना चाहता था तो उसने उसे मारा क्यों नहीं? जो हॉस्पिटल में पर्सन आया था जो मुस्कुरा कर गया था, आखिरकार वो कौन है? जाओ की मदर यहाँ पर है क्यों नहीं? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो धीरे धीरे सॉल्व किए जाएंगे। आई होप आपको ये एफएफ अच्छी लगी, आपको इस एफएफ के कैरेक्टर अच्छे लगे, जो सीन्स हैं वो भी आपको अच्छे लगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मंजू।